गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारी बेटर पर्सनैलिटी होती है, सबसे पहले उसका कंपोजिशन क्या होता है। हम लोग कैसे देख के ये पता कर लेते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर हम लोग बात करें कि ये टॉपिक पढ़ने की हमें ज़रूरत क्या पड़ गई या फिर इसकी इम्पोर्टेंसी हमारी लाइफ में क्या है। अब बेसिकली मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप एक थोड़ा सा इमेजिन करिए, एक ऐसा बच्चा है जो क्लासरूम में जाता है। बहुत सारे बच्चे जाते हैं और एक और बच्चा जाता है जिसकी पूरे क्लास में कोई वैल्यू ही नहीं करता है। बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छा वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, और एक बच्चा ऐसा है, एक सेलिब्रेशन होता है टीचर्स डे और उससे कोई पूछता भी नहीं है कि आप वहाँ पे आए कि नहीं आए। इतनी डल पर्सनैलिटी। कॉलेज में कुछ भी चल रहा है, टीचर से कोई भी डाउट है, बट बोल रहे हैं आप अपने आप पे निर्भर होना, आत्मनिर्भर बनना। अपने आप को हाँ। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर इसलिए क्योंकि इसने बोला और आप लोग अभी तक मतलब चुप थे। हम लोग क्या बात करते हैं कि नॉर्मली हम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है? आप कहीं पे भी जा रहे हो, सबसे पहले आपको देखना जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। क्यों? अगर आप किसी से भी कन्वर्सेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले खुद से बिलीव करना पड़ेगा कि मैं बोल सकता हूँ, मैं ये कन्वर्सेशन कर सकता हूँ। नॉर्मली अगर आपको किसी नॉर्मल पर्सन से मिलना है तो आप जाके उससे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बट अगर मैं वहीं पे बोल दूं किसी बिगेस्ट पर्सनैलिटी से मिलना है तो वहां पे आप दस दस। हाँ, तो वो क्वालिटी जब आपके अंदर आ जाएगी तब आप वहां से बहुत कुछ अचीव करोगे। बिगेस्ट पर्सनैलिटी इन द सेंस, सपोज दैट नरेंद्र मोदी विल बी काउंटर एंड ही वांट टू टॉक। नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए और आप उनसे या फिर आपसे वो बात कर रहे हैं, तो क्या वहां पे भी सेम पर्सनैलिटी आपकी रहेगी? वो किस पे डिपेंड करता है? आपके कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लेवल का आपका बहुत ब्रॉड टॉपिक है। अगर मैं इसको एक लाइन में एक वे में बताने की कोशिश करूँ कि आप लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तो नॉर्मल सी चीज होती है, जस्ट ट्राई टू थिंक हु इज नॉट बेटर और बेटर देन, उसके बारे में सोचिए जो आपसे बेहतर है। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंस्टेंट इंक्रीज करेगा। नॉर्मली कहने का क्या मतलब है मेरा कि आप लोग लाइन ड्रॉ करें कि मैं इस लाइन पे यहाँ तक हूँ और जो इससे नीचे वाला है उसकी लाइन लाइन यहाँ पे यहाँ। मतलब कहने का मतलब ये कि आपने एक छोटी सी लाइन ड्रॉ की। अब कौन बता सकता है कि वो लाइन छोटी है कि बड़ी है? जब तक आप उसके नीचे कोई बड़ी या छोटी लाइन नहीं खींच दोगे। जैसे ही आपने एक बड़ी लाइन खींच दी तो क्या होगी? ऊपर वाली बड़ी अपने आप छोटी होगी, और जब नीचे आप कोई छोटी लाइन खींचो तो ऊपर वाली क्या होगी? बड़ी होगी। तो बस वही सेम छोटी सी चीज है जो आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है कि आपकी मेंटालिटी आप किस तरह से सोच रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल पे डिपेंड। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी जो लाइन है वो नीचे वाले से बड़ी है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। बट अगर आप ये सोचते हो कि मेरी जो लाइन है वो नीचे छोटी है, नीचे वाले से छोटी है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल। सपोज दैट कि अगर आपको किसी से यहाँ पे खड़े होकर कुछ बोलना है तो आपके दिमाग में अगर कभी नहीं बोला तो क्या चलेगा कि मैं यहाँ पे खड़े होकर नहीं बोल पाऊँ। हाँ, क्यों? क्योंकि जो आपके सामने बैठा है आप ये सोचोगे कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। हाँ, दैट मीन्स जो आपकी लाइन है वो छोटी हो गई, नीचे आपने दो लाइन बड़ी हो गई। जैसे फिर आपको किसी से कन्वर्सेशन करना है, आपसे रहता है, आपने मान रखा है तो आपसे रहता है, तो 80% चांस है कि आप उसके सामने जाके कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। हाँ, नॉर्मल चीजें, ठीक है। और अब मैं लास्टली बताऊं कि आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फिर उसकी क्लास क्यों लेनी चाहिए, तो लास्टली पॉइंट है, इसमें आपको क्या ऐड करना है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को रेगुलेट करना है। रेगुलेट करने का मतलब समझ लो, मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग यहाँ पे आके कुछ बोलने ही लग जाओ, बट यहाँ पे ये आए कि मुझे स्टेज पे खड़े होकर बोलना है, वहां पे आपको कोई रोक ना पाए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप सब लोग एक्सट्रोवर्ट हैं। इंट्रोवर्ट ऑफकोर्स ना, इंट्रोवर्ट मींस कि आप खुद में ही रहते हो, और एक्सट्रोवर्ट मींस कि आप सोशलाइज हो, बाहर रहते हो, लोगों से बातें करते हो। और इसमें डिफरेंस क्या होता है? हाँ, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप इंट्रोवर्ट रहते हो तो आप
तो अपने अंदर वो तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट आप उस नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपेबल भी हो, दैट इज कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ पर्सनैलिटी। हाँ, वहाँ पे आप अपनी पर्सनैलिटी को रेगुलेट कर सकते हैं। हाँ, और रेगुलेट करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि भाई अगर हम लोग जानते हैं कुछ और वो चीज़ किसी के सामने रख रहे हैं तो वो तो चीज़ अच्छी होगी ना, ठीक है? तो वही चीज़ आपको करना है, आप लोगों को अपनी पर्सनैलिटी रेगुलेट करनी आनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप वहाँ पे खड़े होके रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। अगर वो चीज़ आपके अंदर आती है तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक, योर पर्सनैलिटी जस्ट लाइक अ वाटर। हाँ, आपकी पर्सनैलिटी पानी की तरह होगी, किसी भी सिचुएशन में फिट होगी। हाँ, हमारे इस पॉइंट का कहने का क्या मतलब है, ये छोटा सा थॉट होता है, पर्सनैलिटी जस्ट लाइक अ वाटर व्हिच कैन बी फिट इन एनी सिचुएशन। वाटर होता है, किसी भी शेप में डालो तो उसी शेप का हो जाता है। हाँ, आपको क्या करना है, योर पर्सनैलिटी जस्ट लाइक अ वाटर। आप यहाँ पे आए हो, अगर आपको कोई बोल रहा है तो आप वहाँ पे बोलने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए क्या करो, दैट मीन्स कि आपकी पर्सनैलिटी। आप बाहर जा रहे हो, जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे नहीं बोलना है और आप कुछ भी बोल रहे हो, मगर अगर जरा सा भी ये आता है कि मुझे वहाँ पे बोलना चाहिए, बट आप वो काम करने के लिए कैपेबल नहीं, दैट मीन्स यू नीड द क्लासेस ऑफ पर्सनैलिटी। आपको ये भी पता है कि मुझे वो काम सीखना चाहिए, बाद में अगर ये चीज आती कि मुझे काम करना चाहिए था और मैं नहीं कर पाया, अपने आप में एक लूजर वाली फीलिंग नहीं आती? हाँ, यस। आपको तो जब आप चाह रहे हो काम करने के लिए और आप कैपेबल नहीं, दैट मीन्स देयर इज अ लिटिल बिट मिसिंग, इसको मिसिंग हो रहा है। और सभी चीज आपको अपने अंदर बिल्ड करना है, यही सारी चीजें होती हैं जो आपको अपने अंदर बिल्ड करनी चाहिए। अब बेसिकली और अगर मैं कुछ ऐड करूं, जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हमने देखा कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, और आपने देखा और क्या देखा आप लोगों ने? ट्राई टू स्पीक समथिंग, आप लोगों ने बोला है, हम लोगों ने देखा एक तो हो गया आपका कम्युनिकेशन, हाँ, और दूसरा हो गया आपका, हाँ, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, लीडरशिप ऑफ माइंड, हाँ, लीडरशिप क्वालिटी, टाइम मैनेजमेंट, और हाँ, हाँ, और इंटरेस्ट, हाँ, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट करना है तो हमें उसमें इंटरेस्ट है, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखी। और इसमें से अगर एक और चीज मैं ऐड करूँ तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आपको आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, 80% पर्सन विल बी कनेक्टेड, प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब नॉर्मली आपको कोई कन्वर्सेशन कर रहा है तो उसे कन्वर्सेशन करने में अच्छा लगता है। हाँ, अब मैं ये नहीं कहता कि आपके अंदर ये क्वालिटी है कि नहीं, 80% लोगों के अंदर ये क्वालिटी होती है। हाँ, और अगर आपके अंदर नहीं है तो आपको बिल्ड होनी है। हाँ, सपोज सिर्फ आपको इतना सा करना है, थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी को रेगुलेट करना है, ये देखना है कि मैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम कर रहा हूँ और उस पे काम करना है। सिंपल सी चीज है, इसके लिए आपको कोई क्लासेस या फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ, उस चीज पे काम करिए और उस चीज को खत्म करिए। जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा डाउन है तो आपका काम क्या होना चाहिए, कैसे भी करके हमें वो काम करने हैं जो हमारे लिए सही है, बट हम वो करने के लिए कैपेबल नहीं। हाँ, अगर आपको लोगों से बात करने में प्रॉब्लम होती है तो उसको पुश करो लोगों से बात करने के लिए। हाँ, क्या होगा, एक बार प्रॉब्लम होगी, दो बार प्रॉब्लम होगी, तीन बार होगी, 99 टाइम होगी, बट एक ना एक दिन आप उनसे बात करने के लिए कैपेबल हो जाओगे। हाँ, बट ये कब पॉसिबल होगा, when you are actually want to do that work, when you will be push yourself, जब आप खुद को पुश करो, खुद को पुश करना आजकल की डेट में बहुत मुश्किल है। हाँ, अब जैसे कि खुद को पुश करने का मतलब मुझे वो काम करना है, मैं नहीं कर सकता, भी मैंने कुछ लोगों से सवाल ही पूछा, बट प्रॉब्लम क्या है, करना चाहते हो लेकिन फिर भी वो सिचुएशन नहीं है, कंफर्ट जोन। हाँ, या फिर अभी ये चीज किसी फ्रेंड ने आपको कहीं से भी पूछी होती, जब आप अपने कंफर्ट जोन में होते, आप 1000 टाइम ज्ञान की बातें हम लोग बहुत अच्छे से, बट वहाँ पे एक्चुअल में बोलना चाहिए, जब उसे किसी स्टेज पे खड़े होकर बोलना है वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक्चुअल क्या है,
देखो बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, हमारी एक्चुअल पर्सनैलिटी को ही आपकी पर्सनैलिटी से रिलेट कर दिया है। जो आप कंफर्ट जोन में कर सकते हो वही आप एक हाई स्टैंडर्ड प्लेस पे कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मीन्स आपका व्यक्तित्व, आपका बिहेवियर कैसा है। और अगर वही आप करने के लिए स्टेज पे खड़े होकर कर सकते हो, दैट मीन्स यू हैव ग्रेट पर्सनैलिटी। हाँ, ऐसा नहीं कि आप लोग हर जगह ऐसे ही रहते हो। हाँ, बट प्रॉब्लम क्या है, हर जगह तो नहीं, लेकिन हाँ एक जगह पे जहाँ पे ऐसा नहीं रहना चाहिए वहाँ पे नहीं रहना। हाँ, वो उसी चीज पे हमें काम करना है, ठीक है। तो यू शुड बी डू ऑन योर पर्सनैलिटी, यू शुड बी डू सम वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी।